ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम् ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम् ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सर्वभावकणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलं परमं हवै मङ्गलम्। आराध्य देव के चरणों में वंदना, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। बंधुओं बहनों, जैन विद्या ये अपने आप में बहुत अच्छा एक कोर्स है और आज हम उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। जैन विद्या की, जैन विद्या भाग 1। कभी कभी मन में भी आ सकता है कि क्यों, किस लिए और एग्जाम किस लिए। ऐसे ही पढ़ लेंगे, ऐसे ही सीख लेंगे, पर ऐसे ही पढ़ने सीखने में और जब हम एग्जाम देते हैं उसमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है। जब एग्जाम देना होता है तब थोड़ा सा कंसंट्रेशन और ज़्यादा बढ़ जाता है हमारा, और उसके कारण जो हम पढ़ते हैं वो और अच्छे से पढ़ते हैं। तो आज हम जैन विद्या भाग 1 की शुरुआत कर रहे हैं। और ये जो बुक है, अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि एक्चुअली ये जो बुक है वो बच्चों के हिसाब से रेडी की हुई है। बच्चों, छोटे बच्चे जब स्टार्टिंग से उनको जब सिखाना होता है तो किस रूप में सिखाना, उनको क्या क्या बताना होगा, उस रूप में ये बुक बनी हुई है। तो एकदम बेसिक स्टार्टिंग से लेकर आपको इसमें सब कुछ सीखने को मिलेगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें, और मैं क्रमशः नहीं चलूंगी क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों को आती हैं या आती भी हो नहीं हो, पर क्रमशः नहीं चल के मैं बीच बीच में से कुछ कुछ चैप्टर्स लूंगी और उस हिसाब से हम चलेंगे। और मैं चाहूंगी कि आज जैसे मैं जो चैप्टर करवा रही हूँ, नेक्स्ट मंडे तक उन चैप्टर्स को आप अच्छे से रेडी कर लो। उतने से चैप्टर्स अगर मतलब जिस स्पीड से मैं करवा रही हूँ उस स्पीड से अगर आप लोग कर लोगे, विद इन अ वीक उतनी तैयारी कर लोगे, प्रिपरेशन कर लोगे, तो आई थिंक आपके लिए बहुत इजी रहेगा। भारी नहीं है, छोटी सी बुक है और बहुत इजी चीज है, तो सब कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे नमस्कार महामंत्र, कोई भी चीज हम अपने जैनिज्म में है तो कोई भी चीज होती है हम नमस्कार महामंत्र से शुरुआत करते हैं। तो ये नमस्कार महामंत्र से शुरुआत है इसमें, और वो आप सबको आता है, आप लोगों को सबको आता है। नौकार मंत्र का अर्थ भी आता है। तो नमस्कार महामंत्र का जो अर्थ है, तो ये 5 पद है और 5 पदों का फिर अर्थ और उसका महत्व क्या है। तो नमस्कार महामंत्र में नौकार मंत्र का सबसे पहले नमो अरहंताणम, अरहंतों को मेरा नमस्कार हो। अरहंतों को जब हम नमस्कार करते हैं तो अरहंत कौन हुए, अरहंत कौन होते हैं? तो अरहंत उनको कहते हैं जो राग और द्वेष, राग और द्वेष जो है वो हमारे शत्रु है, कर्म शत्रु। तो राग द्वेष रूपी जो हमारे कर्म शत्रु है उनको जो नाश कर देता है, मतलब जो
राग द्वेष का नाश करके, 4 कर्मों का घात करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते, संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लेते, वो अरहंत है। फिर नमो सिद्धाणम सेकंड पद है। तो सेकंड पद जो है नमो सिद्धाणम, तो सेकंड पद में हम सिद्धू को नमस्कार करते हैं, सिद्धू को मेरा नमस्कार हो। अब सिद्ध कौन है? सिद्ध वो है जिन्होंने सारे ही कर्मों का नाश कर दिया। अरहंत को हम कह रहे हैं कि जिन्होंने राग द्वेष रूपी कर्म शत्रुओं का नाश किया, मतलब 4 घाती कर्मों का नाश किया है। अब जो बाकी के 4 अघाती कर्म रहे थे, उनका भी जो नाश कर देते हैं, मतलब 8 ही कर्मों का जो नाश कर देते, संपूर्ण कर्मों को नष्ट करके जो अपने आत्म स्वरूप में अवस्थित हो जाते हैं, वो कौन होते हैं? सिद्ध होते हैं। नमो आर्यणम, हम नमो आर्यणम में किनको नमस्कार करते हैं? आचार्य को नमस्कार करते हैं। तो आचार्य कौन है? आचार्य कौन होते हैं? जो पूरे धर्म संघ को चलाते हैं। पर चलाने से पहले उनमें क्या मूल क्वालिटी क्या होती है कि वो स्वयं 5 महाव्रत, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन 5 महाव्रत का बहुत अच्छे से पालन करते हैं, एकदम अच्छे से। दे फॉलो दैट 5 वोज, बहुत अच्छे से उसका पालन करते हैं। और जो संघ के अधिशास्ता होते हैं, मीन्स जो लीडर होते हैं पूरे धर्म संघ के, अपनी जो संघ है उसका लीडर होता है, वो रिलीजियस लीडर, उसको हम कहते हैं आचार्य। फिर फोर्थ नमो उपाध्यायाणाम, उपाध्यायों को मेरा नमस्कार हो। तो उपाध्याय कौन होते हैं? उपाध्याय वी कैन से इट्स अ रिलीजियस टीचर। इन आज की हम भाषा में कह सकते हैं रिलीजियस टीचर, पर अगर उसका डेफिनेशन देनी है तो जो स्वयं मतलब खुद है वो धर्म शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, जितने भी अपने स्क्रिप्चर्स है जो उनका बहुत डेप्थ से वो स्टडी करते हैं और दूसरों को भी उसकी स्टडी करवाते हैं। खुद तो स्टडी करते ही हैं और दूसरों को भी उसकी स्टडी करवाते हैं, मतलब उसको पढ़ाते हैं, टीचिंग करते हैं। और उसके लिए आचार्य जो भी होते हैं, जो रिलीजियस लीडर है, धर्म के जो अधिशास्ता, संघ के अधिशास्ता है, वो उनको ये पोस्ट देते हैं। अपने आप नहीं हो जाते हैं, पढ़ा सकते हैं कोई भी, पर जब तक आचार्य उनको ये पोस्ट नहीं देते कि तुम उपाध्याय हो, तब तक वो उपाध्याय नहीं कहलाते। तो जिनको आचार्य द्वारा वो नियुक्त है, आचार्य ने कहा कि ये उपाध्याय है, तो इसलिए तब उनको हम उपाध्याय कहते हैं। और नमो लोहे सब साहुणम, लोक के सभी साधु साध्वियों को मेरा नमस्कार। तो साधु कौन होता है? तो जो 5 महाव्रतों की सम्यक अनुपालना, जो 5 ग्रेट वोज है, देयर आर 5 ग्रेट वोज, राइट? अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, दिस आर 5 ग्रेट वोज, 5 महाव्रत। तो इसका जो बहुत अच्छे से सम्यक मीन्स बहुत अच्छे से उसका पालन करते हैं, उसका आचरण में लाते हैं, वो साधु होते हैं। तो ये जो 5 नमस्कार महामंत्र हमने किया, 5 पदों में क्या है? 5 नमस्कार। नमस्कार महामंत्र की जब बात बोले तो मूल 5 पद, इसमें 2 बात फेमस है, कुछ संप्रदाय उसको 9 पद कहते हैं, कुछ 5 पद कहते हैं। तो 5 क्योंकि मूल नमस्कार तो 5 पद में ही है, इसलिए 5 पद वाली जो बात कहते हैं वो भी गलत नहीं है। और उसमें फिर बाकी के जो पार्ट, इसके आगे की जो 4 लाइन है, एक्चुअली वो क्या है, उसमें नमस्कार महामंत्र का महत्व क्या है वो बताया है कि उसका महत्व क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नमस्कार महामंत्र। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस? तो ये जो नमस्कार, एसो पंच नमोपकारो, एसो मीन्स दिस, पंच मीन्स 5, नमस्कारो द गो डाउन, सो बोज, तो दिस 5 बोज, ये 5 नमस्कार महामंत्र कैसा है, उसका इंपोर्टेंस बताते हुए कह रहे हैं, सव्व पाव पणासण, सव्व मीन्स होल, सारे, पाव मीन्स पाप, सारे ही पापों का कैसे है, क्या है? पणासणो, पणासणो कहने का मतलब वो नाश करने वाला है, सारे ही पाप जो है उसका वो नाश करने वाला है। और क्या है? तो कह रहे मंगलाणम च सव्वेसिम, मंगलाणम, मंगलों में, कैसे? सव्वेसिम, सारे ही मंगलों में, जो भी जितने भी ऑस्पिशियस जो थिंक है उसमें, परमम फर्स्ट, पहला, हवई मंगलम, हवई मीन्स है, मंगलम मंगल,
तो सारे ही मंगलों में, सब मंगलों में ये जो नमस्कार महामंत्र है वो पहला मंगल है। तो इस प्रकार ये जो हमारा नमस्कार महामंत्र है वो क्या है, हमारे जैनों का सबसे प्राचीन मंत्र, मीन्स इट्स अ मोस्ट एंशिएंट मंत्र। एंड ओल्ड जैन, बाकी जैसे अलग अलग सेक्ट में अलग अलग कुछ कुछ चीजें मानी जाती होगी, पर जो नमस्कार महामंत्र है वो जैनों में, सारे ही जैनों में, सभी जैन उसको मानते हैं। इसमें कुछ नहीं कि भी ये जैन मानते ये नहीं मानते, नहीं, सारे ही जैन उसको मानते हैं। तो ये जो प्रातः स्मरण, मतलब एकदम सुबह उठकर जब हम इसको बोलते हैं, ये जो नमस्कार महामंत्र, तो प्रश्न होता है कि इसमें किसको नमस्कार किया। अब जैसे हमने मीनिंग देखा इसका, तो इसमें किसी का नाम नहीं है, कहीं भगवान महावीर का नाम आया नहीं आया, ऋषभ का नाम आया नहीं आया। अभी सिमंदर स्वामी है तीर्थंकर वर्तमान में महाविद्य क्षेत्र में विराज रहे, जो विहरवान 20 तीर्थंकर है, उनका किसी का नाम है? किसी का भी नाम नहीं है। किसी भी साधु साध्वी, कोई आचार्य, कोई तीर्थंकर, किसी का नाम नहीं है। ये केवल क्या है, इसमें व्यक्ति विशेष को नमस्कार किया ही नहीं गया, लाइक नॉट पर्टिकुलर एनी पर्सन बट द सोल। कौन से सोल? जो महान ग्रेट सोल्स हैं, जो डिवाइन सोल्स हैं, उनको हम नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि हमने क्वालिटीज बता दी। वो क्वालिटी जरूरी नहीं कि वो जिसने जैनिज्म का थप्पा लगाया, जैनिज्म बोल के जिन्होंने स्वीकार किया, उसी में वो क्वालिटीज हो सकती है, जरूरी नहीं। इस क्वालिटी वाला कहीं भी इस यूनिवर्स में कहीं भी है, उनको हम नमस्कार कर रहे हैं। इसलिए ये कह रहे हैं कि ये जो नमस्कार महामंत्र है वो बहुत ज्यादा पावरफुल, क्योंकि इसमें हम क्वालिटीज को कर रहे हैं नमस्कार। और जब हम ये क्वालिटीज को हम याद करके उसको नमस्कार करते हैं, तो वो क्वालिटीज, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो हम सब कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, जैसा हम कहते हैं वैसा हमारी तरफ आकर्षित होता है। तो जैसे कई बार आप लोगों ने नोट किया होगा, किसी को हम कहते हैं कि भाई ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, कोई चीज वो बार बार करता है, तो उनको बार बार कहते हैं कि ये मत करो, तो वो तो चेंज करेगा नहीं करेगा, पर हम वो करने लग जाते हैं, हमारे मतलब अनकॉन्शियसली हमसे वो होने लग जाता है। तो वैसे ही जब हम इनको वैसे किसी चीज अच्छी के लिए किसी को कहते हैं भी ये तुम अच्छा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, तो अनकॉन्शियसली हमारे अंदर वो भी गुण आ जाते हैं। तो ये जो 5 जो परमेष्ठी हैं, उनको जब हम नमस्कार करते हैं तो उनके जो अच्छे गुण हैं वो भी हमारे में आने लग जाते हैं। तो अब जब हमने इसमें यहाँ पर इस बुक के अकॉर्डिंग 5 पद हमने स्वीकार किए हैं। नमस्कार महामंत्र के कितने पद हैं? हाउ मेनी लाइन्स? सो 5 लाइन्स। तो 5 लाइन्स आर दैट। तो टोटल हाउ मेनी लेटर्स? 35 लेटर्स। अब इंग्लिश में जब आप पढ़ते हो तो इंग्लिश में आपकी स्पेलिंग जो है वो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, पर हमें इंग्लिश के लेटर्स नहीं गिनने हैं हमें, बिकॉज इट इज इन प्राकृत लैंग्वेज। सो प्राकृत में कितने हुए इसके, प्राकृत में कितने लेटर्स हुए, और जो हाफ वर्ड है उसको नहीं गिनती कर रहे हैं। हाफ वर्ड को किसी को भी हम काउंट नहीं कर रहे हैं, ओके। तो हाफ वर्ड को काउंट नहीं करते हैं, और बाकी अक्षर को जब हम काउंट करते हैं तो 35 लेटर्स हो जाते हैं, 35 हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो है, सबसे पहले नमो अरहंताणम। तो नमो नमो अरहंताणम, ये कितने हो गए? 7 हो गए। तो फर्स्ट में 7 लेटर्स है। सेकंड नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम जो हाफ द है उसको नहीं गिनेंगे हम, तो नमो सिद्धाणम 5 लेटर्स। नमो आयरियाणम 7 लेटर्स। नमो उवज्झायाणम, इसमें भी जो हाफ ज है उसको नहीं गिनेंगे, तो उवज्झायाणम 7 लेटर्स। एंड देन लास्ट वन इज अ 5th, उसमें कितने हैं? 9 लेटर्स है। नमो लोए सव्व साहूनम, तो ये 9 लेटर्स हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 7 + 5 is equal to 12 + 7 19 + 7 is equal to 26 + 9 is equal to 35। तो ये 35 अक्षर है, इसमें लेटर्स हैं। अब इसमें हमने क्या किया, ये जो 5 है, जो अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु,
इन 5 को नमस्कार किया है। इनको पंच परमेष्टि भी कहते हैं। परम इष्ट जो ऊंची आत्मा है, तो पंच परमेष्टि को हम नमस्कार करते हैं। और अब क्योंकि ये स्टार्टिंग से है छोटे बच्चों के लिए, तो इसमें कहा गया कि सबसे पहले जैसे उठते ही छोटे बच्चों को हम छोटे से बातों से कहते हैं ना, तो नमस्कार महामंत्र को जाप उठते ही और सोते समय दोनों समय करना चाहिए, और कम से कम 5 बार अवश्य ही करना चाहिए। और इसका जाप करने से बहुत लाभ होता है, ये बहुत लाभकारी है। और अभी एक दिन कभी हमने एक बार आचार्य तुलसी का कोई प्रवचन में आया था, उसमें सुना था, उन्होंने गुरुदेव तुलसी ने ये फरमाया कि अगर कोई खाने से पहले 5 बार नवकार मंत्र बोल दे, वो हमेशा स्वस्थ रहेगा। तो मतलब एक उन्होंने जैसे मान लो वरदान दे दिया हम लोगों को कि अगर खाने से पहले 5 बार नवकार मंत्र पहले बोलो ध्यान से, एकदम कंसंट्रेशन के साथ, बाद में खाओ, तब स्वस्थ रहेंगे। तो ये आपका पहला चैप्टर था कि नमस्कार महामंत्र के बारे में। इसमें हालांकि आप लोग सब जानते ही थे ज्यादातर चीजें, पर फिर भी हमने फास्ट किया है इसको। अब नेक्स्ट जो है हम करेंगे चैप्टर नंबर 10 करेंगे, सॉरी 11। चैप्टर नंबर 17 करेंगे आज, सेकंड, जिसमें हम बेसिक जैनिज्म की जानकारी, बहुत सारी चीजें आप लोगों को पता ही होगी, पर हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जैन धर्म के बारे में है। सबसे पहले प्रश्न है, जैन धर्म किसे कहते हैं? जैन धर्म, तो जब जैन धर्म की बात आती है, उसके हिस्ट्री में जाते हैं, तो जैन धर्म जो है, ये जो जैन धर्म शब्द है वो पहले नहीं था, अभी चला है। तो जैन धर्म शब्द, जो जैन शब्द कैसे आया? तो जैन धर्म का जो ओरिजिन वर्ड है वो है जीन है। जैन का ओरिजिन वर्ड जीन है। जीन मतलब उस आत्मा का नाम है जिन्होंने राग और द्वेष को जीत लिया है। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, संस्कृत की धातु है एक, संस्कृत के संस्कृत की धातु आती है जिन जय। जय मीन्स जीतने के अर्थ में जिन धातु आती है। तो इस जिन धातु से जिन शब्द बनता है, मतलब जो जीतता है, किसको? राग और द्वेष को जीतता है, जो जिन्होंने राग और द्वेष को जीत लिया है, ठीक है, वो क्या है? जिन है। और राग और द्वेष को जीतने वाले जो जिन है, उनके द्वारा प्ररूपित धर्म को जो फॉलो करते हैं, उनके द्वारा बताए हुए धर्म को जो फॉलो करते हैं, जो उसका अनुसरण करते हैं, वो क्या हो गया? जिन से ये शब्द, जो जिन से जैन बन गया। जैसे आप लोगों ने सुना होगा शिव, कोई पूछता है आप कौन हो, तो हम कहते हैं, वो कई जन कहते हैं जो शिव को मान रहे हैं शैव है। विष्णु से वैष्णव, ये शब्द बनता है। ग्रामर की एक प्रोसेस है कि जिन से जैन, जो जिन को फॉलो करता है वो जैन, विष्णु को फॉलो करता है वो वैष्णव, शिव को फॉलो करता है वो शैव। तो वैसे ही ये शब्द बना है, जिन से जैन शब्द। तो जो जैन मतलब जो जिनेश्वर, जो राग द्वेष को जीतने वाली आत्मा है, उनको जिन कहा। और उन मतलब वो वितराग अवस्था को प्राप्त हो गई। उसने, उन वितराग पुरुषों ने, उन वितराग आत्माओं ने जो धर्म बताया, उस धर्म को क्या कह दिया? जैन धर्म कह दिया। तो प्रश्न होता है कि सब धर्म का कुछ ना कुछ ओरिजिन होता है। जैन धर्म का ओरिजिन क्या है? कब से शुरुआत हुई? क्या भगवान महावीर ने शुरू किया?
क्योंकि आज भगवान महावीर के नाम से प्रचलित है कि भगवान महावीर। अब कौन हो भाई, हम भगवान महावीर के अनुयायी हैं। तो क्या भगवान महावीर ने शुरू किया या कब से हुआ जैन धर्म? तो अगर हम देखें तो प्रवाह मीन्स अगर सिक्वेंस के दिस वो अनादिकाल से जो धर्म है वो अनादिकाल से अनादि है। कभी ऐसा नहीं कि वो नहीं था, मतलब कोई समय में नहीं था ऐसा नहीं है, हमेशा रहता है। क्योंकि जैनिज्म में कहते हैं कि महाविद्य क्षेत्र में तो हमेशा तीर्थंकर रहते ही है। और अगर महाविद्य क्षेत्र में हमेशा ही तीर्थंकर रहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हमेशा जैन धर्म है। नाम उसका कुछ भी हो सकता है पर जैन धर्म हमेशा है। पर हम जब अभी हम जहाँ भरत क्षेत्र में हैं, हम भरत क्षेत्र में जहां पर है, तो भरत क्षेत्र में क्या होता है, अवसर पीढ़ी उत्सर पीढ़ी वो काल चलता है उसके अनुसार। तो पहला दूसरा जो अभी अवसर पीढ़ी काल का पहला दूसरा आ रहा था, उसमें तो धर्म कुछ नहीं होता, यौगिक युग होता है। तीसरे आयाम की शुरुआत में तो यौगिक युग होता है। एंडिंग में जब पहले भगवान ऋषभ हुए, उन्होंने इस युग में जैन धर्म की शुरुआत की। सबसे पहले उन्होंने दीक्षा ली, तीर्थंकर बने, उन्होंने 4 तीर्थ की स्थापना की, तो भगवान ऋषभ देव। इस युग की दृष्टि से अगर हम कहें तो इस युग में जैन धर्म के आदिकर्ता कौन हो गए, भगवान ऋषभ देव हो गए। और उनके बाद 23 तीर्थंकर हो चुके हैं। 24वें तीर्थंकर हमारे भगवान महावीर जो अंतिम तीर्थंकर थे। तो आगे यहाँ तक जैन धर्म ठीक है, जैन धर्म की शुरुआत भी बता दी, जैन धर्म किसे कहते हैं ये भी बता दी, पर इसकी विशेषता क्या है? कुछ तो इसमें ऐसा कुछ होना चाहिए ना, कुछ खास होगा ना इसमें, इसकी कुछ स्पेसिफिक बातें। हर रिलीजन की अपने आप में कुछ स्पेसिफिक बातें होती है, कुछ चीजें होती है जो वो अपने उसके लिए कुछ जाना जाता है, पहचाना जाता है। तो कुछ मतलब एक प्रश्न हो जाता है कि जैनिज्म की ऐसी कौन सी बात है जिसको हम कह सकते हैं ये खास जैनिज्म की पहचान है? तो कह रहे हैं कि देखो जैनिज्म में जैसे हमने नमस्कार मंत्र में भी बात करी कि उसमें कहीं भी किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं है, there is no name, right? It's a quality, there's all qualities are there. So in Jainism हम किसी भी व्यक्ति की पूजा नहीं करते, किसी भी व्यक्ति का वर्शिप नहीं है मूलतः, पर किसकी है वर्शिप, किनके करते हैं हम? तो कह रहे हैं कि हम आत्मा की करते हैं, आत्मा को मानते हैं। कैसी आत्मा को, मतलब आत्मा भी कैसी, जिनके पास गुण है, जिन आत्मा में गुण है, उन आत्मा को हम उनकी पूजा करते हैं और उनको मानते हैं, उनको ही सब कुछ करते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि हम जो वर्च्यूज है, जो वैल्यूज है, जो वर्च्यूज मूल में गुण है, जो आत्मा का, आत्मा की जो क्वालिटी है उसकी हम पूजा करते हैं, उसको हम सम्मान देते हैं। तो इसीलिए हमारा नमस्कार महामंत्र उसमें किसी का नाम नहीं है। दूसरी बात, जैन धर्म जो है, जैन धर्म की दूसरी विशेषता क्या होगी, मतलब स्पेशल कुछ जो है, तो वो आत्मावादी है। आत्मावादी कहने का मतलब वी बिलीव इन सोल, राइट, देयर इज सोल। कुछ फिलोसॉफीज है जो सोल को मानती नहीं है, वो कहती है देयर इज नो सोल, बट जैनिज्म सेज सोल है, सोल का एग्जिस्टेंस है। तो और साथ साथ में सोल को भी कुछ फिलोसॉफीज मानती है कि सोल जो है उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, पर जैनिज्म क्या कहता है कि सोल का एग्जिस्टेंस कभी खत्म नहीं होता है, वो हमेशा अजर अमर है। जो हमारी आत्मा है वो अजर और अमर है। आत्मा कभी ना मरती है ना जन्म लेती है। जन्म और मरण ये जो शरीर का हो रहा है, मतलब जब तक आत्मा शरीर कर्मों से बंधी हुई है, वो संसार में परिभ्रमण करती है, वो इधर उधर संसार में सब जगह जाती है, बट वो कभी भी आत्मा नहीं मरती। जो आत्मा जब एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाते हैं तो हम कहते हैं कि वो मर गया, वो व्यक्ति मर गया। आत्मा नहीं मरी, वो शरीर छोड़ के उसने दूसरा शरीर धारण किया। तो इसीलिए जब कर्मों से ये बंधी हुई आत्मा है वो संसार में घूमती है, इधर से उधर, इधर से उधर, कभी मनुष्य बन जाती है, कभी देवता बन जाती है, कभी
पशु पक्षी वगैरह, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, मतलब तिरंज गति में कहीं चली जाती हैं। कभी ज्यादा बहुत पाप कर ले तो नरक गति में भी चली जाती है। तो चारों गतियों में जब कर्मों से बंधी हुई आत्मा है वो घूमती रहती है। पर जो सारे कर्मों से मुक्त हो जाती है वो आत्मा सिद्ध गति को प्राप्त कर लेती है, उसको धारण करती है, तो वो वापस कभी संसार में नहीं आती है। जो हम कहते हैं नमो सिद्धाणम, तो वो सिद्ध हो गए, और वो सिद्ध जो है वो कभी भी संसार में नहीं आते वापस, क्योंकि वो अपने जो आत्मा का मूल स्वरूप है, अनंत ज्ञान, इन्फिनिट नॉलेज, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत वीर्य, अनंत आनंद, आत्म सुख, like ब्लेज एंड ऑल दैट, उसमें वो स्थित हो गई। उनका जो मूल ओरिजिनल रूप है, जो ब्राइटर रूप, ब्राइटेस्ट रूप है, उसमें जब आत्मा स्थित होगी तो वो वापस नहीं आएगी। फिर थर्ड जो हम एक जैनिज्म की मान्यता कि जैनिज्म कभी भी रेसिज्म में, मतलब जातिवाद में नहीं मानता है, कास्टिज्म में नहीं मानता है, रेसिज्म में नहीं मानता है। जैन धर्म जो है वो सभी जितने भी जाति के लोग हैं उनको सबको धर्म करने का अधिकार देता है। कभी भी ऐसा नहीं है कि जैनिज्म ये कहता है कि जो यहाँ जैनिज्म, जैन कुल में जिसने जन्म लिया वो ही धर्म कर सकता, नो, इट्स नॉट नेसेसरी। जैनिज्म, अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, कोई भी धर्म कर सकता है। जिसमें धर्म करने की इच्छा है, कोई भी व्यक्ति हो वो धर्म कर सकता है। और इसलिए हम देखो, अगर भगवान महावीर के शासन में देखें तो सबसे पहले भगवान महावीर खुद क्षत्रिय कुल के थे, ठीक है, पर उनके जो मेन शिष्य जो थे, मूल शिष्य मेन, वो कौन थे? सारे ब्राह्मण थे। वो सारे ब्राह्मण परिवार से थे। 11 के 11 गणधर जो थे वो थे ब्राह्मण गण, ब्राह्मण जाति के थे। और भगवान महावीर के एक शिष्य हुए हरिकेश मुनि। तो वो कहाँ से? चांडाल जाति की। जो चांडाल जाति में उस समय वो सबसे लोएस्ट कास्ट मानी जाती थी। चांडाल को बहुत ऐसे माना जाता है, लोग उसको टच भी नहीं करते थे। उस जमाने में ये माना जाता था कि उनको टच नहीं करना। और राजा प्रदेशी भी दीक्षित हुए, मतलब हर कोई बिजनेसमैन था या कोई फार्मर था, कोई पोर्टर था, सब ने जो भी थे वो भगवान महावीर के शिष्य कोई भी बन सकता था। तो इसलिए हम कास्टिज्म या रेसिज्म में भगवान महावीर, मतलब ये जैनिज्म में बिलीव नहीं करते हैं। तो ये बात होगी कि जैनिज्म की मेन स्पेशल क्वालिटीज क्या है, या मतलब सबसे हटके क्या बताता है वो। दूसरी बात है कि जैन धर्म में, ओके, ये बातें होगी, तो अब इसका मेन प्रिंसिपल्स इसके क्या है? जैनिज्म के मेन प्रिंसिपल्स क्या है? तो मेन प्रिंसिपल तो हम क्या कहते हैं जैनिज्म का? अहिंसा है। अहिंसा और समता। अहिंसा, नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस खाली बॉडी से नहीं होता है। केवल बॉडी से अगर हम कहते हैं कि हम किसी को हमारी किसी को किल नहीं करेंगे तो इट्स नॉन वायलेंस, नो। खाली इतना सा नहीं, नॉन वायलेंस इज अ वेरी डेप्थ। तो किसी भी व्यक्ति को मारना नहीं, उनको सताना नहीं, उनको पीड़ा नहीं पहुंचाना, और सबके साथ समता का व्यवहार, एकदम समता। जब समता आती है तब सही में वो अहिंसा जो है, नॉन वायलेंस है, वो हम उसको पालन कर पाते हैं। अब जैसे आचार्य भिक्षु की बात आती है कि आचार्य भिक्षु के सामने ऐसे ऐसे प्रसंग आए, वो प्रवचन दे रहे हैं, यहाँ तो प्रवचन चल रहा है, सामने लोग प्रवचन सुन रहे हैं, और कुछ लोग ही जहाँ प्रवचन चल रहा था उस पुराने जमाने में, तो जैसे जहां भी साधु साधु रहते थे तो वो जहाँ बैठे हैं वो अपने छोटा सा कहीं मकान है तो उसके अंदर बैठ जाते, बाहर रास्ते पर लोग बैठ जाते थे। तो वो मतलब वैसे ही शाम के समय जिस दुकान में ठहरे हुए थे, कहीं ठहरे हुए थे, तो वो अंदर विराजे हुए हैं, प्रवचन कर रहे हैं, सामने लोग बैठे हैं रास्ते पर, और दूर बैठे बैठे कुछ लोग बातें कर रहे थे। किसी ने आके कहा कि भाई भिखंड जी, आप तो यहाँ प्रवचन कर रहे हैं और वो लोग बैठे, आप वहां बैठे बैठे आपके अवगुण निकाल रहे हैं। अवगुण मीन्स आपकी बुराई कर रहे हैं। तो आचार्य भिक्षु ने देखो, अगर हमें कोई कह दे कि कोई हमारी क्रिटिसाइज कर रहा है, आप यहाँ बैठे हो घूम रहे हैं और आपके सामने वहां बैठे बैठे वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आपके बहुत आपके वो कर रहे हैं,
तो हमें कितना बुरा लगेगा। अब आचार्य भिक्षु को जब कहा उस वहां की लैंग्वेज थी कि अवगुण निकालना, ये लैंग्वेज थी क्रिटिसाइज्म के लिए। तो अवगुण निकालना मतलब अवगुण मीन्स जो बैड हैबिट्स है, कुछ भी हम उसको उस रूप में भी ले सकते हैं। आचार्य भिक्षु ने इतना पॉजिटिवली आंसर दिया कि अच्छा ही तो है, मुझे तो सारे मेरे अवगुण निकालनी है, कुछ मैं खुद निकालूंगा, कुछ वो निकाल लेंगे, तो मेरे अवगुण सारे जल्दी निकल जाएंगे। ये कब हो सकता है? जब भीतर में समता का भाव हो, वरना उस समय गुस्सा भी आ सकता था और उसको कुछ बुरा भला करके हम वो जो रियल में अहिंसा की डेप्थ तक नहीं जा सकते। पर उन्होंने अहिंसा को जिया था, साथ में समता जब आ गई तो सबके साथ कोई कैसा भी हो समता का व्यवहार करना। भगवान महावीर के भी अगर हम लाइफ में पढ़ते हैं, उनके सामने इतने स्ट्रगल आए, इतने उनके कष्ट आए, बट वो हमेशा समता में रहे। तो मूल मूल सिद्धांत क्या है? अहिंसा और समता। दूसरी बात, एक प्रिंसिपल कि जैन धर्म जो है ईश्वर को सृष्टि का कर्ता नहीं मानता। देयर इज नो क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स। अकॉर्डिंग टू जैनिज्म देयर इज नो क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, इट्स अ इटर्नल, मतलब ये हमेशा था। ये जो ये सृष्टि है, ये पृथ्वी है, वो हमेशा थी और हमेशा रहेगी। ये यूनिवर्स हमेशा था और हमेशा रहेगा, इसका कोई क्रिएटर नहीं है। कुछ कुछ रिलीजन में ये मानते हैं कि कोई क्रिएटर है, उसने क्रिएट किया, पर जैनिज्म ये नहीं मानता है। और जैन धर्म में पूर्व जन्म और पुनर्जन्म को भी मानते हैं, मतलब पास्ट बर्थ एंड फ्यूचर बर्थ। इनकारनेशन में हम मानते हैं कि हमारा कोई पूर्व जन्म था और वापस और कहीं भी जन्म लेंगे। और अगर हम देखें तो इसका हम लगता है कि या इट्स अ रीजन, इसको हम बिलीव करते हैं। इसके लिए भी रीजन है कि हम सामने देखते हैं कि कोई कहीं किसी का जन्म होता है, कहीं किसी का जन्म होता है, कोई थोड़ा सा एक बार पढ़ता है उसको पूरा याद हो जाता है, कोई होता है कि 10 बार पढ़ ले, 20 बार पढ़ ले, उसको कुछ भी नहीं आता है। अगर ऐसा नहीं तो ये जन्म के साथ उस बच्चे ने क्या किया? अभी वो इतना हार्ड वर्क कर रहा है तो भी उसको कुछ नहीं हो रहा है, कोई काला हो गया, कोई बुरा हो गया, क्यों? बिकॉज पास्ट कर्म, हमारे पुराने कर्म। और पुराने कर्म, अगर कोई इससे पहले, पुराने कर्म कब से कहां से आएंगे? अगर इससे पहले कोई जन्म था तभी तो आएगा। तो हमारे जो पास्ट लाइफ के जो कर्म है वो हमें और पुनर्जन्म में भी मानता है, इनकारनेशन में मानता है। फिर चौथी बात है इसमें कि जैन धर्म का दृष्टिकोण जो है अनेकांतवादी है। अनेकांतवादी मतलब हर चीज में वो अलग अलग दृष्टिकोण से देख सकता है। अनेकांत को हम जब स्वीकार करते हैं, इट्स लाइक हर चीज में अलग अलग चीज हो सकती है। जैसे एक ही व्यक्ति, अगर कोई कहते कि ये खाली बेटी है, या कोई कहते जैसे मीराबेन के बच्चे आए अगर, और मीराबेन को कहेंगे नहीं ये तो खाली हमारी मदर है और कुछ भी नहीं है, इट्स नॉट राइट, राइट? वो सिद्धार्थ और त्रिशला के लिए मीराबेन माँ है, श्रेणिक भाई के लिए वो वाइफ है, उनके जो भाई बहन हैं, उनके जो भी है उनके लिए वो बहन है, उनके पेरेंट्स के लिए वो बेटी है। ऐसे बहुत सारे रिलेशंस होंगे, किसी के लिए वो मासी है, किसी के लिए मामी है, किसी के लिए बुआ है, तो किसी के लिए चाची है, बड़ी माँ है। कहने का मतलब जैन धर्म इस दृष्टिकोण से देखता है कि अनेकांत, अनेक अंतः, मतलब एक ही जगह अनेक अनेक अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग हम कह सकते हैं उस व्यक्ति को। कभी हम किसी को छोटा कहते हैं, कभी बड़ा कहते हैं। पर्सपेक्टिव होता है कि किस दृष्टि से उनको बड़ा किया, किस दृष्टि से छोटा कहा। अब अगर आप लोगों को एक ध्यान में हो कि एक बार अकबर के दरबार में एक बात छिड़ गई। अकबर ने कहा कि यहाँ पर ये लकड़ी पड़ी है, अब इसको बिना काटे छोटी करनी है। बेचारे सब सोच में पड़ गए, कैसे होगी, कैसे होगी, कैसा होगा, ऐसे कैसे कर दे लकड़ी को छोटा। बीरबल आया, उसने कहा ठीक है मैं कर दूंगा। एक बड़ी लकड़ी लाके पास में रख दी, बोले होगी छोटी। तो ये अनेकांत है ना, ये लकड़ी है, ये इसकी अपेक्षा छोटी है, और इसके पास अगर मैं इससे छोटी रख दूं तो ये लकड़ी इससे बड़ी हो जाएगी। तो अनेकांत यही कहता है कि अलग अलग पर्सपेक्टिव से, अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग चीज का अलग अलग हो सकता है। तो
यही कह रहे हैं कि भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से देखते हैं। अनेकांतवादी जो है उसके कारण हम हर वस्तु को भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से देख सकते हैं, हर चीज को अलग अलग दृष्टि से देख सकते हैं। ये मेरा मुखवस्त्र, ये रुमाल है, हैंडकरशिफ है, इट्स वाइट, राइट, ये वाइट है। पर अगर हम डेप्थ में जाएं तो जैनिज्म इसको कहता है कि इसमें पांचों रंग भी हैं, और व्हाइट मूल कलर है इसका, इसलिए हम उसमें व्हाइट एक्सेप्ट करते हैं। ओके, तो ये आपका था 17th नंबर का चैप्टर। अब है आपका 28 नंबर का चैप्टर, और स्टोरी है छोटी सी, बहुत सुंदर स्टोरी, छोटी सी स्टोरी। उसका चैप्टर का नाम है पाप से डरो। पाप से डरो चैप्टर का नाम है, मतलब इस स्टोरी का नाम है। स्टोरी ऐसा है कुछ कि एक गांव था, उसमें क्षीर कदम्ब नाम का जो उपाध्याय था, मतलब उपाध्याय मीन्स टीचर, देयर वाज अ टीचर इन अ स्मॉल टाउन एंड हिज नेम वाज क्षीर कदम्ब। उनके पास 3 स्टूडेंट्स थे। जो पुराने जमाने की बात है कि उस समय क्या होता था कि वो जो गुरुकुल व्यवस्था होती थी, पर्सनली सब अपने अपने घर को छोड़कर जहाँ जिस किसी गुरु के पास पढ़ना है उसके पास पढ़ने जाते थे, उनके पास ही रहते थे कुछ वर्षों तक, वही स्टाइल थी। अब उनके पास 3 स्टूडेंट थे, वसु, पर्वत और नारद, ये तीनों के नाम है, वसु, पर्वत और नारद। तो वसु जो है वो एक प्रिंस था राजनगर का, राजनगर जो सिटी का नाम था, तो वहां का राजकुमार था। और पर्वत जो था वो खुद का उपाध्याय, जो वो टीचर थे, उनका ही बेटा था, क्षीर कदम का। और नारद जो था वो एक ब्राह्मण का बेटा था। अब ये जो टीचर थे उपाध्याय, वो बहुत उनसे बहुत अच्छे से मन से पढ़ा रहे थे। एक बार क्या हुआ, कोई साधु वहां से निकल रहे थे, वहां से निकल रहे थे, और वो साधु जो थे, मुनि जो थे, उनको कोई नॉलेज था, तो उन्होंने कहा, आपस में वो लोग बात करते हुए विचार रहे थे कि ये जो 3 बच्चे हैं ना, उनमें से 2 तो नरक में जाएंगे और 1 स्वर्ग में जाएंगे। 2 will go to two kids will go to hell and 1 will go to heaven। तो ये बात जब हुई तब जो उनका टीचर था, उनके दिमाग में एक बात घूमने लगी कि ये ऐसे कैसे हो सकता। अब पर साधु है तो वो झूठ तो बोलेंगे नहीं, तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि सोचा कि मैं कुछ परीक्षा लेता हूँ, पता चल जाएगा। उन्होंने क्या किया, आटा लिया, फ्लार, और आटे से मुर्गी बनाई, मुर्गा, चिकन का एक शेप बनाया। तो वो मुर्गा बना के तीनों को लाया, एकदम रियल दिख रहा, रियल मुर्गा है, वैसे दिखा वैसा बनाया, और तीनों को एक एक दे दिया, और कहा एक एक मुर्गा ले जाओ, जहां कोई भी ना देखता हो तुम्हें, वहां जाओ, और वहां जाके इसको मार डालना, जहां कोई भी ना देखता हो, कोई भी नहीं देख सके, वहां जाके इसको मार डालना। तो वसु और पर्वत दोनों अंधेरी गुफा में जाकर अपने अपने मुर्गों को मार के डाल आगे। अब जो नारद था वो घूम घूम के इधर उधर बहुत घुमा पर वापस आ गया। तो सबसे पूछा, भाई क्या हुआ, जब टीचर ने आके कि भैया क्या हुआ, करके आगे काम, मेरे आज्ञा का पालन किया, मार के आगे। तो दोनों ने कहा, जी, जो वसु और पर्वत ने तो कहा, हाँ भाई हमने मार दिया उनको, आपने जैसे कहा था वैसा कर दिया, हम तो एक गुफा में गए, अंधेरी गुफा में, और मार दिया। अब नारद ने कहा, भी नहीं, मैंने नहीं मारा। तो वे क्यों, मेरे आदेश का पालन नहीं किया? तो वो कह रहे हैं कि पर मैंने आपका ही आदेश का पालन किया है, मुझे कोई भी ऐसी जगह नहीं मिली जहां कोई नहीं देखता हूं। क्यों? तो कहीं एकांत में अकेली जगह पर गए ही नहीं होंगे जहां पर कोई नहीं हुआ ऐसी जगह पर। नहीं, मैं बहुत दूर दूर एकदम डेंस फॉरेस्ट में चला गया, एकदम घने जंगल में। पर जैसे ही मैं उनको मारने लगा, तब मुझे क्या है, अचानक से याद आया कि अरे कोई नहीं, मैं खुद भी तो देख रहा हूं, और तो
परमात्मा जो भगवान है, जिनके पास तो केवल ज्ञान है, तो वो भी तो देख रहे हैं। भगवान के पास तो केवल ज्ञान है, उनको तो दिखता है सब, कहाँ क्या हो रहा है सब कुछ उनको पता है। तो बस मैंने सोच लिया कि इस दुनिया में ऐसी कोई भी जगह नहीं जहाँ कोई ना देखता हो, कि कहीं भी जाओ मैं खुद कर रहा हूँ तो मैं तो सबसे पहले देख रहा हूँ। बस टीचर ने समझ लिया कि ये तीनों में से ये जो वसु और पर्वत है, दोनों तो दुर्गति में जाएंगे, इन दोनों की दुर्गति होने वाली है, पर जो नारद है उनकी सदगति होने वाली है। तो ये कहने का मतलब क्या हो गया कि जो व्यक्ति किसी को मारने में ऐसा संकोच नहीं होता, आगे पीछे की नहीं सोचता है, वो नरक जा सकता है, वो नरकगामी है बहुत जल्दी, क्योंकि वो क्रूरल्टी है वहां पर, और क्रूरल्टी के कारण वो नरक जाता है जी। और जो व्यक्ति किसी को मारने में संकोच का अनुभव करता है, कभी कहीं भी हो, हमेशा उनके भीतर अगर करुणा है, किसी को मारना नहीं चाहता है, वो पाप करने से डरता है, क्योंकि जब हम किसी को मार रहे हैं, किसी की हिंसा कर रहे हैं, तो हम जब वायलेंट हो जाते हैं तब क्या हो रहा है, हम पाप बुरे कर्मों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, हमारे में क्रुएल्टी आ जाती है, और क्रुएल्टी आने से अपने आप ही हम जब जितने ज्यादा क्रुएल्टी होगी उतने ही ज्यादा बुरे कर्मों को इकट्ठा करेंगे। इसलिए यही है इसका इस छोटी सी स्टोरी का एसेंस यही है कि हमें पाप करते हुए पाप करने से डरना चाहिए, जितना हम अवॉइड कर सके उतना पाप अवॉइड करना चाहिए, कहीं भी पाप के रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। तो ये आप लोगों का आज मैंने 3 चैप्टर कराए, और आप लोगों को 25 बोल भी याद करने हैं। 25 बोल में से केवल 10 बोल याद करने के हैं। 10 बोल जो याद करने के हैं, तो मैं आज खाली 3 बोल का आप लोगों को बोल के बता देती हूँ, किसी को अगर उच्चारण भी नहीं आता हो तो। पहला बोल गति 4, गति 4, पहला बोल गति 4, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति। दूसरा बोल जाति 5, एकेंद्रिय, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय। एकेंद्रिय जिनके पास एक ही इंद्रिय है, द्विइंद्रिय जिनके पास 2 इंद्रियां हैं, त्रिइंद्रिय जिनके पास 3 इंद्रियां हैं, चतुरिंद्रिय जिनके पास 4 इंद्रियां हैं, पंचेंद्रिय जिनके पास 5 इंद्रियां हैं। फिर तीसरा बोल काया 6, काया मीन्स वैसे वर्ग भी हो सकता है, इट्स लाइक अ ग्रुप, एंड हियर इट्स लाइक बॉडी ऑल्सो। पृथ्वी का, पृथ्वी ही जिनका शरीर है वो पृथ्वी का है। अप का है, अप मीन्स पानी, तो पानी ही जिसका शरीर है वो अप का है। तेजस का, तेजस का कहने का मतलब अग्नि, तेजस मीन्स अग्नि, फायर, फायर बॉडी जो है, फायर बॉडी लिविंग बींग्स है, उसको कहते हैं तेजस का। देन वायु मीन्स एयर, एयर बॉडी लिविंग बींग्स जो है, जो हवा के जीव है, हवा ही जिनका शरीर है वो वायु का है। एंड वनस्पति का, तो प्लांट बॉडीज जो लिविंग बींग्स है वो वनस्पति का है। और त्रस का है जो मोबाइल, ये जो पांचों है वो तो इमोबाइल है, जो पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति हलचल नहीं कर सकते, पर जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते वो हो गए त्रस का है। तो ये 3 बोल आप लोगों को नेक्स्ट क्लास से पहले कोशिश करनी है याद करने की। तो हम आपको क्वेश्चन आंसर भी भेजेंगे। मैं सोचती हूँ कि हम क्विजेस या काहूट में किसी क्विजेस में डाल करके आपको लिंक भेजेंगे क्विजेस में, और उस लिंक आपको वो लिंक मिल जाएगा, आप उसमें क्वेश्चन आंसर सोल्व करोगे और वो ओपन रहेगा। पहले आप प्रिपरेशन कर लो तो आपको पता चलेगा कि आपको कितना आ रहा है, ठीक है ना, आपको पता चलेगा कि आपको कितना आ रहा है। और चैप्टर वाइज, अलग अलग चैप्टर वाइज भेजेंगे, सब चैप्टर का मिक्स अभी नहीं करेंगे, मिक्स बाद में करेंगे, अभी चैप्टर बाय चैप्टर भेजेंगे। तो चैप्टर बाय जो है, जैसे एज ए फर्स्ट चैप्टर मैंने करवाया है 17 करवाया था, जो चैप्टर करवाया उस चैप्टर के
क्वेश्चन आंसर भेजेंगे अलग अलग चैप्टर के। तो वो क्वेश्चन आंसर जो है आप लोग उसको सॉल्व करेंगे, पहले उससे पहले थोड़ी कोशिश करेंगे प्रिपरेशन कर लो और फिर सॉल्व करो, तो आप लोगों के लिए इजी रहेगा। फिर आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन आंसर कैसे आया है, मैंने क्या प्रिपरेशन की, वो ठीक है नहीं है, कितना क्या करना है। तो